दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और शुभमन गिल को बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं, उनके फैन हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चेन्नई के दर्दनाक हार के बाद फूटा डेरी मिचेल का गुस्सा और अब तो अपने कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी पर ही आरोप लगाते हुए उन्होंने धोनी के सम्मान को न केवल ठेस पहुंचाई है, बल्कि अपने तीखे शब्दों से जो कहा हुआ तो धोनी के चाहने वालों को फूटती आंख भी नहीं पसंद आएगा। तो आखिर गुजरात से हार के बाद ऐसा क्या कह गया डेरी मिचेल, जिसने पूरे भारतीय क्रिकेट में बवाल मचा कर रख दिया। उनका वह विवादित बयान हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है धोनी और गिल में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 के चैंपियन बना पाएगा? हमें अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, कुछ समय पहले तक कहा जाता था कि आईपीएल में 9 टीमें लड़ाई करती हैं फाइनल में धोनी की चेन्नई से हारने के लिए, लेकिन अब लगता है कि धोनी की कप्तानी छोड़ने की कहावत सिर्फ कहावत बनकर रह गई है, क्योंकि आईपीएल 2024 में जैसे ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान बने, धोनी ने मोर्चा उन्हें दिया और वैसे ही चेन्नई काफी मुश्किल में नजर आ रही है। आईपीएल 2024 में उनका प्रदर्शन काफी डामाडोल रहा और अब तो यंग लैड शुभमन गिल की गुजरात ने भी चेन्नई की क्रिकेट टीम को बेरहमी से पीटा और उनके प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को दलदल में फंसा दिया। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दुनिया भर में सबसे बड़े स्टेडियम अहमदाबाद में एक ऐसा जबरदस्त मुकाबला हुआ जिसने गिल और साई सुदर्शन ने पहले बैटिंग करते हुए अपने बल्ले से इतिहास लिखा और दोनों खिलाड़ियों ने 210 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाई। बारी बारी शतक ठोके और गिल 55 गेंद पर 104 रन बनाए, तो साई सुदर्शन ने भी तहलका मचाते हुए 51 गेंद पर 103 रन बनाए और अपनी टीम को 20 ओवर में 231 रनों तक पहुंचा दिया। इसका पीछा करते हुए जहां एक तरफ चेन्नई के फैंस अपनी जीत का इंतजार कर रहे थे, तो उन्हें अपने थाला धोनी पर पूरा भरोसा था, तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि धोनी चेन्नई को और हार के बीच सबसे बड़ी दीवार बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, गुजरात की कातिलाना गेंदबाजी के आगे चेन्नई का पूरा बल्लेबाजी क्रम तहस नहस हो गया और केवल 10 रनों पर चेन्नई ने 3 बल्लेबाजी गंवा दिए। डेरी मिचेल ने मोइन अली के साथ मिलकर 100 रनों से अधिक की साझेदारी जरूर निभाई। 34 गेंद पर 7 चौकों और 3 छक्कों की बदौलत 63 रन बनाए और मोइन अली ने भी 56 रन बनाए। लेकिन जैसे ये दोनों मोहित शर्मा के सामने घुटने टेक कर पवेलियन लौटे, वैसे ही मानो चेन्नई की जीत की उम्मीदें भी खत्म हो गई। हालांकि जब धोनी मैदान में आए तो मैच चेन्नई की मुट्ठी में था और 18 गेंद पर ऑलमोस्ट 58 रन चाहिए थे, जो आसानी से चेन्नई को बनाने चाहिए थे, लेकिन फिर जो हुआ उसने चेन्नई फैंस को सिर्फ दर्द दिया। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी ऐसे सिचुएशन में भी गेंद डिफेंड करते हुए नजर आए और जब मुकाबला चेन्नई की पकड़ से दूर चला गया तो चेन्नई मैच हार गई। तब धोनी ने अंत में एक के बाद एक 3 ताबड़तोड़ छक्के लगाकर अपने काम को पूरा तो कर लिया, लेकिन वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। उन्होंने भले ही 11 गेंद पर 26 रन बनाए, लेकिन उनकी लापरवाही की वजह से चेन्नई हार गई। ऐसे में अब कईयों का मानना है कि यहाँ तक कि अब खुद चेन्नई की हार के बाद डेरी मिचेल ने भी धोनी पर उंगली उठाते हुए पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। जी हाँ दोस्तों, डेरी मिचेल ने कह दिया कि धोनी एक लेजेंड है, उनके साथ खेलकर काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, लेकिन उनकी अप्रोच मुझे समझ में नहीं आती। जब भी टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब वह दूसरे खिलाड़ियों को खुद से पहले भेजते हैं और जब मैच आसान होता है तब वह खुद चले जाते हैं। इस मैच में हम सभी को धोनी पर भरोसा था, हमने सोचा था हम वह जीत जाएंगे, लेकिन धोनी मैदान में आकर गेंद डिफेंड कर रहे थे, वह भी ऐसी सिचुएशन में जब हमें 18 के रन रेट से रन बनाने थे। मुझे नहीं पता ये कौन सा माइंडसेट था। जब हम हार गए उसके बाद धोनी ने छक्के बरसाए, लेकिन उसका क्या ही मतलब था? कहीं ना कहीं यदि धोनी ने थोड़ी पहले तूफानी बल्लेबाजी की होती, वो पहले बैटिंग में जाते, तो हो सकता है कि हम पहले जीत दिला सकते थे, लेकिन उनके खराब फैसले की वजह से कहीं ना कहीं हम मैच हारे हैं और अब प्ले ऑफ में जाना भी हमारा मुश्किल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ये थे डेरी मिचेल के शब्द, जिन्होंने अब धोनी की पूजा करने वालों को करारा जवाब दिया है और अपने बयान से पूरे क्रिकेट जगत में हाहाकार मचा दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि धोनी की वजह से क्या चेन्नई ये मैच हारी है? धोनी और गिल में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में क्वालिफाई करवा पाएगा? आप किससे सपोर्ट कर रहे हैं? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, गुजरात की टीम के शेरों ने चेन्नई की टीम की हजामत बना के रख दी। शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने मिलकर चेन्नई की टीम के 2 टुकड़े कर दिए। धोनी भी भौचक्के रह गए और अपने घर में बुलाकर कैसे आज साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने लगभग दोनों ने शतक लगाकर चेन्नई की टीम के पैरखच्चे उड़ा कर रखे अपनी बल्लेबाजी से। इनकी इस ताबड़तोड़ बैटिंग को देखकर जिसे धोनी भी दंग थे, उसका पूरा वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या धोनी को अगला आईपीएल भी खेलना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए चेन्नई की टीम गुजरात पहुंची और गुजरात पहुंचकर उन्हें शुभमन गिल का सामना करना पड़ा, लेकिन कहना पड़ेगा कि गिल और साई सुदर्शन ही काफी थे आज चेन्नई की टीम और उनके घमंड को तोड़ने के लिए। घमंड था गुजरात की टीम को हराने का और दोस्तों, गुजरात की टीम पुराने बदले के साथ साथ नया हिसाब भी बनाना चाहती थी। चेन्नई की टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने सोचा कि मैदान बड़ा है तो यहाँ पर पहले गेंदबाजी चुनते हैं, स्कोर मिलेगा तो चेस करने में अच्छा रहेगा, लेकिन ड्यू भी तो आएगा। और ड्यू आने से पहले ही दोस्तों, इस पिच पर इतना ज्यादा पीटा गया चेन्नई की टीम को कि देखकर एक वक्त पर धोनी भी पूरी तरीके से भौचक्के थे, क्योंकि दोस्तों मैच में 15 ओवर तो हो चुके थे, 1 घंटे से ज्यादा का समय तो बीत चुका था, लेकिन एक भी विकेट नहीं मिला था। 5 ओवर में 70 रन बन चुके थे और फिर देखते देखते ये पार्टनरशिप
190 रन की हो गए। जी हाँ दोस्तों, और आपको ये भी बता दें कि 10 से 15वें ओवर के बीच में 83 रन बने। साई सुदर्शन 46 गेंदों में 6 छक्के 5 चौके लगाकर 94 रन बनाते हैं 204 के स्ट्राइक रेट से। और शुभमन गिल 44 गेंदों में 8 चौके 6 छक्के जड़कर 93 रन, यानी कि ये 93-94 पर ऐसे खेल रहे थे कि मानो 20 और 31 रन पर खेल रहे हो। शुभमन गिल और साई सुदर्शन की ये पारी दोस्तों टीम को 15 ओवर में 190 यानी कि 200 ही कह लीजिए उसके पार ले गई थी। और फिर दोस्तों ऐसा इतिहास रचा गया जिसे तो धोनी ने भी सलाम कर दिया। देखिए, क्रिकेट के मैदान में ऐसा बहुत होता है कि सलामी जोड़ी के खिलाड़ी शतक लगाएं, लेकिन सलामी जोड़ी के दोनों खिलाड़ी शतक लगाएं, वो भी एक ही साथ में, ये बहुत कम होता है और ये आज हुआ। टी20 के इतिहास में ये बहुत ही कम हुआ है और शायद दोस्तों आईपीएल में तो पहली बार जब दोनों सलामी जोड़ी के खिलाड़ियों ने अपने अपने शतक को पूरा किया। आपको बता दें दोस्तों कि साई सुदर्शन की बात करें तो ये उनके आईपीएल के करियर का पहला शतक है। और शुभमन गिल दोस्तों वो तो पहले भी शतक लगा चुके हैं, लेकिन अगर केवल और केवल आईपीएल की बात करी जाए तो ये होता है उनके आईपीएल का चौथा शतक। दोस्तों शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने वाकई में इतिहास तो बनाया ही है, साथ ही एक नई मिसाल भी कायम करी है। और जो टी20 वर्ल्ड कप से गिल को बाहर रखा गया है ना, आज ऐसा लग रहा था कि उनके एग्रेशन को देखकर ये पुराने गिल हैं ही नहीं, और उन्होंने सबको जवाब दिया है। दोस्तों शुभमन गिल ने आज धोनी को भी हैरान करके रख दिया। वैसे उनकी पारी को देखकर आप सभी को क्या लग रहा है, क्या उन्हें वर्ल्ड कप स्क्वाड की प्लेइंग 11 में खिलाना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट कीजिए। दोस्तों अहमदाबाद के मैदान पर दहाड़ा शुभमन गिल और साई सुदर्शन का बल्ला चेन्नई के हर गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई कर पलट दिया आईपीएल का पूरा इतिहास और खड़ा कर दिया चेन्नई के सामने विशाल लक्ष्य। तो आखिर गुजरात ने चेन्नई के सामने कितने रनों का दिया टारगेट, शुभमन गिल ने कितने रनों का दिया योगदान, किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट, चेन्नई को किस खिलाड़ी ने कराई मैच में शानदार वापसी, कैसे धोनी की चतुराई से पलट गया मैच, क्यों दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर हो गया मजबूर। अब तक खेले गए इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है शुभमन गिल और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आईपीएल का सबसे जबरदस्त मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में गुजरात टाइटन और चेन्नई सुपर किंग के बीच खेला गया। इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग ने टॉस जीतकर पहले गुजरात टाइटन को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। गुजरात की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर कप्तान शुभमन गिल के साथ साई सुदर्शन आए। वहीं चेन्नई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मिशेल सेंटनर बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी शुभमन गिल ने इनका स्वागत तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुके नहीं, पांचवी गेंद को उन्होंने खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर अपनी टीम के स्कोर को पहले ही ओवर में 14 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की शुरुआत शानदार अंदाज में हो चुकी थी। शुभमन गिल आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। चेन्नई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे, ये भी खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी कर रहे थे। गुजरात के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, अपने शिकंजे में कसकर रखा हुआ था। दोनों बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस रहे थे, लेकिन तभी ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 21 रनों तक पहुंचा दिया। बॉलिंग स्पेल में बदलाव करते हुए चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने तीसरा ओवर फेंकने के लिए गेंद शार्दुल ठाकुर के हाथ में थमाई, लेकिन इनका स्वागत साई सुदर्शन ने तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। चेन्नई के गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे। दोनों बल्लेबाज अपना प्रचंड रूप दिखाना भी शुरू कर दिया। वहीं शार्दुल ठाकुर के ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने करारा प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 32 रनों तक पहुंचा दिया। अब दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। चेन्नई के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। चेन्नई की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर तुषार देशपांडे। इनका स्वागत पहले ही गेंद पर साई सुदर्शन ने खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर किया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाज बड़ी जिम्मेदारी के साथ टीम के रन को बढ़ा रहे थे। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सिंगल डबल भी दिए जा रहे थे। इस ओवर से 11 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 43 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर शार्दुल ठाकुर। इस ओवर में ये शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपने शिकंजे में दोनों बल्लेबाजों को बांधकर रखा हुआ था, एक भी रन बनाने नहीं दे रहे थे। दोनों बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस रहे थे। साधु ठाकुर और इस ओवर में केवल 3 रन दिए और पूरी तरह से गुजरात को दबाकर रख दिया।
5 ओवर में गुजरात का स्कोर केवल 46 रन बना पाया। बॉलिंग स्पेल में बदलाव करते हुए चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए उन्होंने गेंद समरजीत सिंह को थमाई और बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बाउंड्री के लिए इस ओवर में भी गुजरात के बल्लेबाज तरस रहे थे, लेकिन तभी ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने समरजीत सिंह को शानदार छक्का जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पास पहुंचा दिया।